नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका एजुकेटर अंकित कुमार। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान स्टडी क्लासेस में। उड़ान स्टडी मतलब आपकी सफलता, द वे टू स्मार्ट लर्निंग। आइए शुरुआत करते हैं। न्याय निगमन की धमाकेदार शुरुआत कर दी थी हम लोगों ने। अब क्या करना है, उसके आगे के पार्ट्स को हमको क्या करना है, सिर्फ आगे कन्वर्ट करना है। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर लिया था। जिस किसी फ्रेंड ने हम लोगों के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसकी लिंक वहाँ से प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, अब बात कुछ पुराने क्वेश्चंस की। जिन लोगों ने पुराने क्वेश्चंस के डाउट मुझे पहुंचाए थे, मैं सबसे पहले उनके ऊपर फोकस करना चाहता हूं। जिन लोगों को डाउट है वो कृपया करके कमेंट्स जरूर करते रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन नोटिफिकेशन देखने को डेली मिलते रहे। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले उन क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, कल का एक जो क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा सा आपको परेशानी आ रही थी, सबसे पहले हम उसे फोकस करते हैं। क्या था क्वेश्चन? बोल रहा था सभी टमाटर, माफ कीजिएगा, कुछ तोते पक्षी हैं। क्या बोल रहा है? कुछ तोते पक्षी हैं। क्या बोल रहा है? फटाफट मैं बोल देता हूं। कुछ तोते पक्षी है। कुछ तोते पक्षी है। कोई पक्षी लड़का नहीं है। कोई पक्षी लड़का नहीं है। अब बोल रहा है कुछ तोते लड़के हैं। कुछ तोते लड़के दिखाई दे रहे हैं। क्या देखेगा? बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये तो सभी लोगों ने अच्छी तरीके से कर लिया था, परंतु आगे की बात यहां पर आकर खत्म हो जाती है कि सर कुछ तोते लड़के नहीं है। तो कुछ के कमेंट्स आए कि सर इसमें आइदर और लगना चाहिए। सर इसमें आइदर और क्यों नहीं लगाया? तो पहली चीज़ तो मैंने आइदर और अभी तक पढ़ाया ही नहीं था, तो मैं आइदर और आपको बताता कैसे। तो मैं आइदर और का क्वेश्चन तो आपको दे नहीं सकता था। ठीक है, अब दूसरी बात, इसमें आइदर और क्यों नहीं लगेगा? आइदर और इसलिए नहीं लगेगा, देखिएगा जरा ध्यान से। क्या बोल रहा है? कोई पक्षी लड़का नहीं है और कुछ तोते पक्षी। अब आपसे निष्कर्ष बोला है कुछ तोते लड़के नहीं हैं। कुछ तोते लड़के नहीं है। तो यहाँ पर भाइयों बहनों ये बिल्कुल सही बोल रहा है। बॉयज एंड गर्ल्स, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? देखिएगा जरा ध्यान से कि जो तोतों का, पक्षी का ये जो भाग दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये कभी भी लड़का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसने मना किया है कि कोई पक्षी लड़का नहीं है। कोई पक्षी लड़का नहीं है। कोई पक्षी लड़का नहीं है। तो पक्षी के अंतर्गत आने वाले तोते का वह भाग, ध्यान से नोट डाउन भी कर लीजिएगा, पक्षी के अंतर्गत आने वाले तोते का वह भाग कभी भी लड़का नहीं हो सकता। पक्षी के अंतर्गत आने वाले तोते का वह भाग कभी भी लड़का नहीं हो सकता। तो आपका निष्कर्ष सही तो कह रहा है कि कुछ तोते लड़के नहीं हैं। तो वो इन्हीं तोतों के बारे में बात कर रहा है जो कभी भी क्या नहीं हो सकते, लड़के नहीं हो सकते। इसलिए इस वाले सेकंड को फॉलो होगा, इसलिए यहाँ पर आइदर और नहीं लगेगा। इस चीज़ों को समझ लीजिएगा। ये नहीं वाले केसेस सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। अब आ गई अच्छी तरीके से समझ। अब जिस किसी को वापस नहीं आई हो तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड कर लीजिएगा। फिर भी एक बार और बता देता हूँ कि पक्षी के अंतर्गत आने वाले तोते का वह भाग कभी भी लड़का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन ने मना किया है कोई भी पक्षी क्या नहीं हो सकता, लड़का नहीं हो सकता। आ गई बातें समझ में अच्छी तरीके से? चलिएगा नेक्स्ट होमवर्क, नेक्स्ट डाउट के बारे में बात करते। देखिएगा आप डाउट देते रहेंगे तो आपको इसी प्रकार क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, अगर आप डाउट नहीं पहुंचाएंगे तो हम क्लियर किस चीज को करेंगे। चलिएगा नेक्स्ट बारे में बात करते। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन था आपकी स्क्रीन पर, आपको दिखाई दे रहा होगा कि सभी डी वी है। क्या बोल रहा है? सभी डी वी है। अब बोल रहा है कुछ एस डी है। कुछ एस डी है। कुछ एस क्या बोल रहा है? डी बोल रहा है। आगे बात समझ में बढ़िया तरीके से। फिर बोल रहा है कोई डब्ल्यू एस नहीं है। कोई भी डब्ल्यू कभी भी एस नहीं हो सकता है। किसने कहा है? कथन ने कहा है। कथन आपके लिए क्या है? कथन आपके लिए भगवान समान है, मीन्स यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसकी कही गई बात आपको माननी होगी। तो कोई भी डब्ल्यू कभी भी एस नहीं हो सकता। ठीक है,
कभी भी कोई भी W क्या नहीं हो सकता, S नहीं हो सकता। अब इसका एक पार्ट और बन सकता है क्या, क्योंकि जिस चीज़ के लिए मना किया गया है उस चीज़ का उसके साथ संबंध नहीं बता सकते, पर जिस चीज़ के लिए मना नहीं किया गया वो तो सब मर्ज हो सकते हैं। मीन्स W का पार्ट D में भी आ सकता है, W का पार्ट V में भी आ सकता है, परंतु हम ज़्यादातर एक ही डायग्राम से सॉल्यूट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ पर ये बात आ गई समझ में कि इतना हो गया, तो ये जो पहला निष्कर्ष है आपके सामने, यहीं पर ही सबसे ज़्यादा डाउट है लोगों को, क्योंकि मैं पहला निष्कर्ष थोड़ी देर के लिए स्किप कर देता हूँ, दूसरा तीसरा तो आपने अच्छे से बना ही लिया होगा। दूसरा निष्कर्ष था कुछ भी ऐसे, कुछ भी ऐसे तो दिखाई दे रहे, कुछ भी ऐसे तो वो तो फॉलो कर गया। फिर तीसरा था कुछ डी ऐसे तो दिखाई दे रहा है, कुछ डी ऐसे तो सिंपल सी बात है ये भी क्या फॉलो कर गया। ठीक है ना, चलो लेकिन दो तो आपके फॉलो कर गए, पर सबसे ज़्यादा डाउट पहले निष्कर्ष के अंतर्गत था, सबसे ज़्यादा डाउट पहले निष्कर्ष के अंतर्गत था कि सर इसको फॉलो क्यों कर गया। अब जरा देखिएगा, मैं इसको पूरा ब्रीफ में और बहुत बेहतर तरीके से आपको समझा रहा हूँ। क्या बोल रहा है, कुछ WD नहीं है। जिस किसी ने पहली क्लास देखी होगी, मैंने इसको बहुत ब्रीफली समझाया था नई वाले कॉन्सेप्ट को, कि जब इस प्रकार का कंडीशन आता है तो आपके 3 डायग्राम बनते हैं, ये वाला, फिर आपका एक ये पार्ट, और एक जो मैंने बोला था उस पर जोर देकर बोला था कि भैया ये लेटेस्ट चल रहा है। कौन सा लेटेस्ट चल रहा है, जस्ट उसके पीछे से उठकर आने वाला ये वाला पार्ट, माफ़ कीजिएगा, ये आ गया समझ में। ये जो लेटेस्ट चल रहा था इसके बारे में समझाया था मैंने आपको अच्छी तरीके से, बिल्कुल समझाया था कि नहीं समझाया था। तो देखिए यहाँ पर अब क्या बोल रहा है, अगर मैं इन दोनों चीज़ों के बारे में थोड़ा सा नेगलेक्ट भी कर दूँ तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सभी DW है, सभी DW है। तो क्या यहाँ पर सभी DW दिखाई दे रहे हैं क्या? मीन्स जब भी आपको अब इस नहीं वाले कॉन्सेप्ट के बारे में आ जाए, आप हमेशा इस डायग्राम को प्रेफर कर चलेंगे, इस डायग्राम को प्रेफर करके चलेंगे। मीन्स जब भी वो बोल दे कुछ A B नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, उसको जस्ट पीछे से कन्वर्ट कर लेंगे और इस प्रकार में लिख देंगे। तो मीन्स क्या हो जाएगा, सभी DW हो रहे हैं, सभी D क्या हो रहे हैं, W है। मीन्स सभी D क्या हो रहे हैं, W। मीन्स इस तरीके से डायग्राम को आप कन्वर्ट कर लेंगे तो आपका डायग्राम फिर क्या हो जाएगा। आप जरा चेक करिए, सभी DW हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। तो बिल्कुल भी सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या सभी DW है, इसको कन्वर्ट करके उसने किस में बोल दिया, सभी DW है। तो सभी DW हो रहे हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं हो रहे। इस वजह से ये आंसर क्या होगा, आपका गलत साबित होगा। इस वजह से आपका ये आंसर क्या होगा, गलत साबित होगा। आ गई अच्छी तरीके से समझ में गाथा को, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको हर एक पैटर्न को बिल्कुल ब्रीफ में समझाया जाएगा। चलिएगा अब नेक्स्ट बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वाले में तीनों डायग्राम का मर्ज करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तीन नहीं वाले में तीनों डायग्राम को लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही थी। चलिएगा, ये थोड़ा लेटेस्ट क्वेश्चन है, देखिएगा कहाँ से पूछा गया, 2018 से आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, कुछ किताबें पेन है। क्या बोल रहा है, कुछ किताबें पेन है, कुछ किताबें क्या हो रही है, पेन हो रही है। फिर बोल रहा है कोई पेन पेंसिल नहीं है, कोई पेन पेंसिल नहीं है। अभी जस्ट जो बताया था वही डायग्राम के बारे में आपसे बात कर रहा है कि कुछ किताबें पेन है, कोई पेन क्या नहीं है, पेंसिल नहीं है। इसको एक ही डायग्राम से लेके चलो, फालतू में 2-2 डायग्राम लेकर बहुत कम से ही हम लोग चलेंगे। ठीक है, चलिएगा। क्या बोल रहा है, कुछ पेन किताबें हैं, कुछ पेन किताबें, ऑब्वियसली बात है कुछ पेन किताबें हो रही है। दूसरा, कुछ पेंसिल किताबें हैं, कुछ पेंसिल किताबें हो रही है क्या, कुछ पेंसिल किताबें हो रही है क्या, बिल्कुल भी नहीं हो रही। अब यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर से वही बात आ गई, कुछ किताबें पेंसिल नहीं है, कुछ किताबें पेंसिल नहीं है। या तो वो सही तो कह रहा है कि कुछ किताबें पेंसिल नहीं है, उस डायग्राम को जरा चेक तो करो, कुछ किताबें पेंसिल। पेन के अंतर्गत आने वाला वह भाग कभी भी क्या नहीं हो सकता, पेंसिल नहीं हो सकता। मीन्स पेन के अंतर्गत आने वाला वह भाग कभी भी क्या नहीं हो सकता, पेंसिल नहीं हो सकता। देखो यहाँ पर इसकी बॉर्डर है, मीन्स यहाँ पर ये कुछ किताबें पेन के अंतर्गत आ रही है, पर पेन ने तो साफ मना किया गया है कि कोई भी पेन क्या नहीं हो सकता, पेंसिल नहीं हो सकता। तो सही तो हुआ कि कुछ पेन किताबें नहीं है,
तो सही बोल रहा है ना कि कुछ पेन किताबें नहीं है, मीन्स पेन के अंतर्गत आने वाला वह भाग कभी भी पेंसिल नहीं हो सकता। ठीक है, पेन के अंतर्गत आने वाला वह भाग कभी भी क्या नहीं हो सकता, पेंसिल नहीं हो सकता। तो ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है, तो ये वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब लास्ट में क्या बोल रहा है, सभी वाला कॉन्सेप्ट बोल रहा है, तो सभी वाला तो इसमें फैक्टर फॉलो करेगा ही नहीं। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया, तो वो सही बोल रहा है। अब ये नहीं कहना सर इसको पीछे से लेकर देखे तो कंप्लीट हो जाएगा, परंतु निष्कर्ष देखो, ये वाले पेन का हिस्सा कभी भी इसके अंतर्गत नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इसके लिए उसने क्या बोला, साफ मना किया गया है। अब आपका आइदर और कहाँ लगता है, आइदर और उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, आइदर और वहीं लगता है जब आप 100% श्योर नहीं होते हैं, पर यहाँ पर आप 100% क्या है, श्योर हैं, तो यहाँ पर आपकी आइदर और की कंडीशन बिल्कुल भी नहीं लगेगी। आ गया, ठीक है, समझ में अच्छी तरीके से, इसको और अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, चलिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या कह रहे हैं, ठीक है, चलेगा। अब क्या बात करते हैं, क्वेश्चन आ गए अच्छी तरीके समझ में से, देखिएगा दोनों ही क्वेश्चंस के डिमांडिंग थोड़े से अलग अलग थे, ठीक है ना। जैसे पहले वाला क्वेश्चन था, इसकी डिमांडिंग और इसकी डिमांडिंग बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। चलिएगा, क्या बोला गया था, कुछ डॉक्टर वकील है, क्या बोल रहा है, कुछ डॉक्टर क्या बोल रहा है, वकील बोल रहा है, ठीक है। तो फटाफट डायग्राम बना देते हैं। कुछ डॉक्टर क्या बोल रहा है, वकील बोल रहा है, कुछ डॉक्टर वकील है, कुछ डॉक्टर वकील है, सभी अध्यापक वकील है, सभी अध्यापक क्या बोल रहा है, वकील बोल रहा है। तो यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा। ये हो गया आपका वकील, फिर बोल रहा है सभी अध्यापक, सभी अध्यापक क्या बोल रहा है, वकील बोल रहा है। बन गया डायग्राम, ठीक है ना। फिर बोल रहा है कुछ इंजीनियर वकील है, फिर बोल रहा है क्या, कुछ इंजीनियर वकील है, कुछ इंजीनियर, कुछ इंजीनियर आपके क्या बोल रहा है, वकील बोल रहा है। फिर सभी इंजीनियर क्या है, व्यवसायी है, सभी इंजीनियर क्या है, व्यवसायी है। सारे के सारे जो आपके हैं सारे इंजीनियर क्या हो रहे हैं, व्यवसायी हो रहे हैं, ठीक है ना। सारे पॉजिटिव डायग्राम में मतलब आपस में क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। पर अब बोल रहा है कुछ अध्यापक डॉक्टर है, कुछ अध्यापक डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं क्या, दोनों की, ये इसकी बॉर्डर यहाँ पर, ये इसकी बॉर्डर यहाँ पर, क्या हो गया, खत्म, बात ही नहीं हो सकती। फिर बोल रहा है कुछ व्यवसायी वकील है, कुछ व्यवसायी वकील, ऑब्वियसली बात है व्यवसाय का पार्ट कुछ वकील में अंतर्गत आ रहा है, तो ये वाला आपका क्या करेगा, फॉलो करेगा। फिर थर्ड वाला बोल रहा है कुछ व्यवसायी अध्यापक है, कुछ व्यवसायी अध्यापक, कुछ व्यवसायी आपको अध्यापक दिख रहे हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर फोर्थ वाला बोल रहा है कुछ वकील अध्यापक है, कुछ वकील अध्यापक है, ऑब्वियसली बात है कुछ वकील क्या हो रहे हैं, अध्यापक हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, देखिएगा सभी अध्यापक वकील है, तो सभी अध्यापक भी वकील होंगे, कुछ अध्यापक भी वकील होंगे। पर अब जब यहाँ से बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो कौन सा फैक्टर फॉलो करता है, कुछ वाला फैक्टर फॉलो करता है। तो कुछ वाले की जगह क्या होगा, कुछ वकील क्या हो जाएंगे, अध्यापक हो जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बातें समझ में अच्छी तरीके से, तो द राइट आंसर क्या होगा, सेकंड एंड फोर्थ, हाँ सेकंड एंड फोर्थ विल बी फॉलो। चलिएगा, अब नेक्स्ट बात करते हैं, आप जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो चीज़ क्या होगी आपकी, आइदर और के केसेस के बारे में। किसके केसेस के बारे में, आइदर और के केसेस के बारे में हम बात करेंगे, बात कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिएगा बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाने वाले आइदर और के कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है ना। मीन्स एनटीपीसी ले लो, एसएससी सीजीएल ले लो, 10+2 ले लो, व्यापम ले लो, स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम ले लो, आपको एक आध प्रश्न तो देखने को मिल ही जाता है। वेटेज आपको पता है, सिलॉक्स का वेटेज होता है 3 to 4 मार्क्स का, ठीक है। अब हाँ एक चीज़ और, एक कमेंट और आया था, माफ़ कीजिएगा बीच में आपको वापस बोल रहा हूँ, एक कमेंट और आया था, सर रीस्टेटमेंट को लेकर, सर रीस्टेटमेंट को सही क्यों नहीं ठहराया जा सकता। देखिएगा मैं पहले ही बात कर रहा हूँ, जहाँ संदेह की स्थिति रहती है वहाँ पर रीस्टेटमेंट को रॉन्ग ही बोला जाएगा। क्यों बोला जाए, क्योंकि वो संदेह की स्थिति में, और रीस्टेटमेंट की इतनी हवा मत बनाइए, बहुत कम मार्जिन में क्वेश्चन आते हैं, जितना उसमें उलझोगे उतना ही उलझते रह जाओगे। अगर रीस्टेटमेंट का प्रश्न आता भी है तो आप चाहे सही करो चाहे गलत करो, पहली चीज़ तो आप उसे गलत ही करो, क्योंकि वो संदेह की स्थिति में है। लास्ट वो कब देखने को मिला था, ये भी बहुत कम एग्जाम के अंतर्गत बहुत कम देखने को मिला था, ठीक है। 2013 से पहले रीस्टेटमेंट सही हुआ करता था, 2014 तक भी सही हुआ करता था, पर 2016 जब से एनटीपीसी के एग्जाम हुए वहाँ से उसका मार्जिन क्या होने लग गया, गलत होने लग गया। मीन्स वहाँ से उसको क्या करने लग गए, रोंग करने लग गए। तो आप क्या करेंगे, उसको रोंग ही मानते हुए चलेंगे। आगे बातें समझ में। अब बात करते हैं डायरेक्ट आइदर और के केसेस के बारे में। किसके बारे में, आइदर और के केसेस के बारे में।
मीन्स या वाली स्थिति आपको पूरी फाइल प्रोवाइड करवा दी जाएगी, डोंट वरी, लास्ट में आपको अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर दी जाएगी। देखिएगा आइदर और 3 केसेस के ऊपर डिपेंड करता है, आप वहाँ पर पेज देख भी रहे होंगे, मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ। आइदर और कितने केसेस पर काम करता है, 3 केस पर वर्क करता है। अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 केस पर वर्क करता है। कौन कौन से होते हैं वो केस? वो जो आपको सिर्फ किस में देखने को मिलते हैं, वो आपको आपके कंक्लूजन में देखने को मिलते हैं। कहाँ पर देखने को मिलते हैं आपको? आपके कंक्लूजन में देखने को मिलते हैं। मीन्स आप जहाँ निष्कर्ष में देखोगे वहीं पर आपको क्या देखने को मिलेंगे? आपके आइदर और के केसेस देखने को मिलेंगे। कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? मीन्स जो आपके उद्देश्य जो आपके ये रहते हैं, कुछ है कोई नहीं है, कोई नहीं है। फिर दूसरा रहेगा आपका कुछ है, कुछ नहीं है। फिर तीसरा है आपका सभी है और कुछ नहीं। ये है आपके तीनों क्या? आइदर और के केसेस। ये है आपके क्या? आइदर और के तीनों क्या है आपके आइदर और के, यही आपके 3 क्या है? आइदर और के केसेस के बारे में आपको बोला जाता है। ठीक है, अब देखिएगा कुछ है कुछ नहीं है। मीन्स एक बार आपको पॉजिटिव देगा, दूसरी बार आपको नेगेटिव देगा। एक बार आपको पॉजिटिव देगा, दूसरी बार आपको नेगेटिव देगा। एक बार आपको पॉजिटिव देगा, दूसरी बार आपको क्या? नेगेटिव देगा। मीन्स आइदर और के केसेस वहीं लगेंगे जहाँ पर आपका एक निष्कर्ष क्या होगा? एक पॉजिटिव होगा और दूसरा क्या होगा? आपका एक नेगेटिव होगा। मीन्स एक सकारात्मक होगा और एक क्या होगा? नकारात्मक होगा। ठीक है, चलिएगा। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सर अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। आइदर और के केसेस बहुत ही आसानी से समझे जा सकते हैं, पर अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करें। मीन्स वो एक बार आपसे बोल देगा, मीन्स आप इसमें सब्जेक्ट और प्रिडिकेट के बारे में बात करते हैं। सब्जेक्ट और जो प्रिडिकेट रहते हैं वो इसमें क्या रहते हैं? बिल्कुल समान रहते हैं। सब्जेक्ट और प्रिडिकेट इसके अंतर्गत क्या रहते हैं? बिल्कुल ही समान रहते हैं। मीन्स समान कैसे रहते हैं? अगर उसने यहाँ पर बोला, अब सब्जेक्ट प्रिडिकेट बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा सब्जेक्ट प्रिडिकेट क्या। जैसे मैंने बोला ए और बी, तो ये आपका सब्जेक्ट हुआ और ये आपका क्या हुआ? प्रिडिकेट हुआ। मीन्स ये आपका उद्देश्य हुआ और ये आपका क्या हुआ? विधेय हुआ। ठीक है ना। जैसे अब ए बी की जगह मैं आम और अमरूद ले लूँ, तो आम मेरा सब्जेक्ट हुआ, अमरूद मेरा क्या हुआ? प्रिडिकेट हुआ। आम मेरा उद्देश्य हुआ, प्रिडिकेट अमरूद मेरा क्या हुआ? विधेय हुआ। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर भी फॉलो करती है कि कुछ है कोई नहीं है। तो मतलब एक बार वो आपसे बोल देगा कुछ ए बी है, फिर उसके तुरंत दूसरे तीसरे या बहुत नीचे निष्कर्ष में आपको देखने को मिल जाएगा क्या? कोई ए बी नहीं है। मीन्स इसमें क्या है? जो सब्जेक्ट और प्रिडिकेट है ये क्या रहेंगे? हमेशा हमेशा क्या रहेंगे? समान रहेंगे। ये जो आपके सब्जेक्ट और प्रिडिकेट रहेंगे ये आपके क्या रहेंगे? हमेशा समान रहेंगे। ठीक है, मैं एक बार और इसको अंडरलाइन अच्छे से कर देता हूँ। ये जो आपके सब्जेक्ट और प्रिडिकेट रहेंगे ये हमेशा क्या रहेंगे? बिल्कुल ही समान अवस्था में रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी वो बोलेगा कुछ है कुछ नहीं है। इसको ज़रा ध्यान से चेक करना, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस वाले कॉम्प्लिकेशन को बार बार चेक करते हुए चलना। हर जगह यहाँ पर आइदर और नहीं लगता है। जब ये कंडीशन आती है, जब बहुत मैक्सिमम कम ही आपका आइदर और देखने को मिलता है, तो इस वाले कंडीशन को अच्छे से चेक करना। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में इसको अच्छी तरीके से बताया भी है। ठीक है, फिर वो बोलेगा सभी ए बी है कुछ ए बी नहीं है। सभी ए बी है कुछ ए बी नहीं है। तो मीन्स आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या रहेंगे? हमेशा समान रहेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में अच्छी तरीके से फटाफट नोट डाउन कर लीजिए या फिर वो पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिएगा। ये हो गई, यहाँ पर मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे और कुछ जानकारी देनी है आपको। ठीक है, चलिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अगर सेम रहते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अगर आपके सेम रहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ कर फॉलो करना है। ठीक है ना। मीन्स यहाँ पर ये दोनों चीज़ें एक जैसी रहेंगी, पर कुछ है और कोई नहीं है वाली कंडीशन में, कुछ है कोई नहीं है वाली कंडीशन में हमेशा क्या रहेगा? ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सब्जेक्ट एक बार में ए बी पूछ लिया तो यहाँ पर भी वो ए बी ही पूछे।
ऐसा कंपलसरी नहीं है। अगर यहाँ पर ए बी पूछा और यहाँ पर भी ए बी पूछा तो भी सही है, अगर यहाँ पर ए बी पूछा और अगर यहाँ पर बी ए पूछ लिया तो भी वो क्या चीज़ होगी आपकी सही होगी। कैसे? अगर बोल रहा है कुछ ए बी है कोई ए बी नहीं है तो भी ये बिल्कुल आपका आइदर और का केस बन सकता है। अगर उसने बोल दिया कुछ ए बी है, कुछ ए बी और यहाँ पर उसने फिर से बोल दिया कोई बी ए नहीं है, कोई बी ए नहीं है, तो भी आपका आइदर और का केस लग सकता है। ये जो दो कंडीशन है ना आपकी, एक तो कुछ है और कोई नहीं है वाली, एक ये और एक कुछ है और कुछ नहीं है वाली। यहाँ पर आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं। यहाँ पर आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं। तो कहाँ चेंज नहीं हो सकते? तो वो भी बता देता हूँ कि सभी वाली कंडीशन में आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेंज नहीं हो सकते। कहाँ चेंज नहीं और कहाँ चेंज नहीं हो सकते इस बारे में हम बात करेंगे। तो कहाँ चेंज हो सकते हैं, कहाँ चेंज हो सकते हैं, कहाँ कहाँ चेंज हो सकते हैं, तो ज़रा नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ है और कोई नहीं है में, कुछ है और कोई नहीं है में चेंज हो सकते हैं। फिर दूसरा, कुछ है और कुछ नहीं है में भी चेंज हो सकते हैं। कुछ है कोई नहीं, मीन्स एक बार अगर उसने यहाँ पर ए बी बोल दिया और एक बार अगर उसने यहाँ पर बी ए बोल दिया तो भी आपका आइदर और का केस लगेगा। अगर एक बार उसने यहाँ बी ए बोल दिया और अगर उसने यहाँ पर ए बी बोल दिया तो भी आपका क्या हो सकता है? आइदर और लग सकता है। मीन्स आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहाँ पर चेंज हो सकते हैं? कुछ कुछ वाली कंडीशन में आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं। अब कहाँ नहीं हो सकते हैं? कहाँ न चेंज नहीं हो सकते हैं, कहाँ चेंज नहीं हो सकते। तो बस बचा क्या? केवल और केवल एक ही बचा है। कौन बचा है? सभी वाला केस बचा है। तो सभी वाले केस को अच्छे से चेक कर लीजिए। सभी ए बी है और उसने फिर बोल दिया कुछ ए बी नहीं है, तो यहाँ तक ही आपका आइदर और लग सकता है। यहाँ तक ही आपका क्या लग सकता है? आइदर और लग सकता है। मतलब यहाँ पर भी ए बी पूछे, यहाँ पर भी ए बी पूछे। अगर यहाँ पर उसने ए बी पूछ लिया और अगर फिर यहाँ पर उसने बी ए पूछ लिया तो माफ़ कीजिएगा आपका आइदर और का केस यहाँ पर नहीं लगेगा। इस कंडीशन में आपकी आइदर और नहीं लगेगी, फिर वही लगेगा जो नॉर्मल वाला आप लोग फॉलो करते हैं। आ गई बात समझ में अच्छी तरीके से? यहाँ पर आपका आइदर और बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आइदर और कहाँ लगेगा? जब आपका सभी ए बी है और कुछ ए बी नहीं है। अगर वो एक बार में ए बी पूछ रहा है तो दूसरी बार में भी उसे ए बी ही पूछना पड़ेगा। आ गया क्लियर? कहाँ चेंज हो सकता है? तो कुछ वाली कंडीशन में चेंज हो सकता है, मीन्स सम और सम नॉट वाली कंडीशन में क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। परंतु कहाँ चेंज नहीं हो सकता? तो ऑल वाली कंडीशन में आपका चेंज नहीं हो सकता, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आ गई वार्तालाप समझ में अच्छी तरीके से? वो आपको जो पूरा पेजेस दिया जा रहा है उसको अच्छे से स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, ठीक है? 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ, उसको फटाफट स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा और फिर अपनी कॉपी के अंदर का तो उसको लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ, फटाफट चलिएगा। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं थोड़ी सी इसके आगे के बारे में, ठीक है? यहाँ पर आपने क्या क्या पढ़ लिया? आपका कंक्लूजन के अंतर्गत आपको आइदर और देखना है, मीन्स एक बार आपका पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरी बार आपका नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है? पहली चीज़ यहाँ पर खत्म हुई। सेकेंड चीज़ क्या है? कुछ है कोई नहीं है, मीन्स एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कुछ है कुछ नहीं है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये दोनों ही कंडीशन में आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं। मीन्स अगर एक बार उसने ए बी बोला तो दूसरी बार में वो बी ए बोल सकता है। परंतु कहां पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेंज नहीं हो सकते? तो सभी वाली कंडीशन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेंज नहीं हो सकते। अगर उसने बोला सभी ए बी है तो दूसरी बार में भी उसे कुछ ए बी नहीं है ही पूछना पड़ेगा। आ गई बात समझ में?
कंप्लीट हो गया अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं इसके रूल के बारे में, ठीक है। देखिएगा आइदर और का केसेस आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। सबसे पहले ये जितने भी हमने सिम्टम लिखे थे ये आपको कहाँ चेक करने हैं, ये आपको केवल और केवल कहाँ चेक करने हैं, आपके कंक्लूजन के अंतर्गत चेक करने हैं। अब बात करते हैं इसके रूल की। इसकी रूल की भी आपको वहाँ पर फाइल दिखाई दे रही होगी अच्छी तरीके से वहाँ पर फाइल दिखाई दे रही होगी। कहाँ आपका आइदर और लगेगा, कंक्लूजन में एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, कुछ है कुछ नहीं है, कोई कुछ है कोई नहीं है, सभी है कुछ नहीं है, इतनी कंडीशन में आपका आइदर और हो सकता है। मीन्स अगर वो फल और अमरूद के बारे में बात कर रहा है तो वो फल और अमरूद के ही बारे में, मतलब एक बार फल और अमरूद को पॉजिटिव लेगा और एक बार फल और अमरूद को क्या बोलेगा, नेगेटिव लेगा। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से चलेगा। अब यहाँ पर रूल के बारे में बात करते हैं कि रूल क्या है। पहला रूल कह रहा है जब हम निष्कर्ष निकालें, मीन्स पहला रूल तो यही होता है कि आइदर और के केसेस में पहला रूल तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक पॉजिटिव होता है दूसरा क्या होता है, नेगेटिव होता है। एक पॉजिटिव होता है दूसरा क्या होता है, नेगेटिव होता है। फिर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान होते हैं। पहला रूल क्या होता है, एक निष्कर्ष पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा, ठीक है। फिर कहाँ पर पॉजिटिव कहाँ पर नेगेटिव, तो कुछ कुछ वाली कंडीशन में मैंने आपको बता ही दिया था। फिर सेकंड, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। सेकंड आपका होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, ठीक है। तीसरा, जब हम निष्कर्ष निकालें, ऊपर नीचे होंगे शायद, या तो ये लास्ट में लिखा हुआ है, इनको जरा चेक कर लीजिएगा। जब हम निष्कर्ष निकालें तब दोनों ही अलग अलग करने पर क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। मीन्स दोनों ही निष्कर्ष क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। वहीं जहाँ पर गलत नहीं होगा वहाँ पर आपका आइदर और नहीं लगेगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन है। और जहाँ गलत साबित हो गया और फिर इतनी सारी रूल्स अगर सेम मिल रहे हैं तो आपकी आइदर और का कंडीशन लग जाएगा, ठीक है। मैं पूरा पैरा आपको अच्छी तरीके से पढ़कर बता देता हूं क्या बोल रहा है। जब हम कंक्लूजन निकाले तब दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है ना। मीन्स जब भी हम कंक्लूजन इंडिविजुअली निकाले तब दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए। एक पॉजिटिव होना चाहिए दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। तीसरा, दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। मीन्स दोनों एलिमेंट मीन दोनों तत्व क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मीन्स सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। आगे बात समझ में, जब हम कंक्लूजन निकाले तब दोनों गलत होने चाहिए, ठीक है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होने चाहिए, सेम। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मतलब ए और बी, यहाँ पर भी फिर ए और बी या फिर बी और ए, ये आपको पता है कहाँ पर चेंज हो सकते हैं और कहाँ पर चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। आगे वार्तालाप बेहतरीन तरीके से समझ में। अब ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका सारा रूल क्या हो जाए, क्लियर हो जाए सारा रूल। सभी सेब आम हैं, सभी सेब आम हैं। सभी सेब क्या बोल रहा है, आम बोल रहा है। कुछ आम संतरे हैं। सभी सेब, जरा ध्यान से देखिएगा, सभी सेब आम हैं, सभी सेब आम हैं। कुछ आम संतरे हैं, कुछ आम संतरे हैं। कुछ आम क्या बोल रहा है, संतरे हैं, ठीक है। सभी सेब आम है, कुछ आम संतरे हैं। अब देखिएगा यहाँ पर ये डायग्राम, इसके अंदर क्या हो सकता है, मर्ज भी हो सकता है, ठीक है। ये डायग्राम यहाँ पर क्या हो सकता है, मर्ज भी हो सकता है। इसको चेक करके बता देता हूँ मैं अच्छी तरीके से। मीन्स ये इस तरीके से भी बोल सकता है कि कुछ आम क्या हो रहे हैं, आपके संतरे हो रहे हैं, ठीक है। चलिएगा, अब बोल रहा है सभी सेब संतरे हैं, सभी सेब संतरे हैं। सभी सेब संतरे दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, गलत साबित होगा। सभी सेब संतरे क्या दिख रहे हैं, गलत साबित होगा। सभी सेब संतरे हैं दिख रहे हैं क्या, नहीं हो रहा है, तो गलत साबित होगा। दूसरा, कुछ सेब संतरे नहीं हैं, कुछ सेब संतरे नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर तो ये सही बोल रहा है, कुछ सेब संतरे नहीं है। यहाँ पर तो सही बोल रहा है ना, कुछ सेब संतरे नहीं है। परंतु यहाँ पर तो देखो सही बोल रहा है ना, कुछ सेब संतरे नहीं है। यहाँ पर भी तो क्या बोल रहा है, यहाँ तो गलत बोल रहा है कि कुछ सेब संतरे नहीं है। तो यहाँ पर तो क्या हो रहे हैं, कुछ सेब संतरे हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत होएगा। यही तो बात हुई, जब आप अलग अलग करके निकाले तो दोनों ही निष्कर्ष क्या होने चाहिए, गलत साबित होने चाहिए। मतलब एक जगह तो उसने क्या बोल दिया, यहाँ पर तो बोल रहा है सभी सेब आम हैं, सभी सेब। इस डायग्राम को यहाँ पर चेक करिएगा, सभी सेब आम हैं, गलत।
मतलब एक में भी गलत तो ओवरऑल क्या गलत। फिर दूसरा, कुछ सेब संतरे नहीं है, कुछ सेब संतरे नहीं है, कुछ सेब संतरे नहीं है। तो यहाँ पर तो क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, कुछ सेब संतरे नहीं है, यहाँ पर तो बिल्कुल सही बोल रहा है। पर यहाँ पर देखिए कुछ सेब संतरे नहीं है, परंतु यहाँ पर तो कुछ सेब संतरे हो रहे हैं, यहाँ पर तो कुछ सेब संतरे हो रहे हैं। तो देखिएगा ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है ना, मीन्स यहाँ पर तो कुछ सेब संतरे हो रहे हैं। तो फिर ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। मतलब एक में भी गलत तो सब में गलत, यहाँ पर भी गलत तो सब में भी गलत। तो बात तो वही हो गई ना कि अलग अलग करने पर दोनों ही निष्कर्ष क्या होने चाहिए, गलत साबित होने चाहिए। अलग अलग करने पर दोनों ही निष्कर्ष क्या होने चाहिए, गलत साबित होने चाहिए। एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है। पहले बार में उसने आम और संतरे के बारे में बात की है, तो दूसरे में भी आम और संतरे के बारे में बात की है। एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। तो ओवरऑल कंडीशन में क्या बनेगा, ये आइदर और का केस बनेगा। कौन सा केस बनेगा, या आइदर और का केस बनेगा, मीन्स या तो वाली स्थिति बनेगी। आ गई इस बात समझ में अच्छी तरीके से। ये होगा आपका आइदर और के केसेस की कंडीशन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अच्छी तरीके से, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिएगा लिख रहा है सभी मकान कमरे हैं, सभी मकान कमरे हैं, सभी मकान क्या बोल रहा है, कमरे हैं। चलिए फटाफट कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का। सभी मकान कमरे हैं, सभी मकान कमरे हैं। फिर बोल रहा है कोई भी मकान छत नहीं है, कोई भी मकान क्या बोल रहा है, छत नहीं है। परंतु ये कमरों का पार्ट किसके अंतर्गत आ सकता है, छत के अंतर्गत तो आ सकता है। मकान के बारे में मना किया गया है, परंतु कमरे के बारे में तो कुछ भी मना नहीं किया गया है, ठीक है ना। कमरे के बारे में तो कुछ भी मना नहीं किया। आप चेक कर लेते हैं, कुछ कमरे छत हैं, कुछ कमरे छत हो रहे हैं क्या यहाँ पे, तो यहाँ पर तो गलत। तो मतलब दूसरा वाला तो मुझे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर बोल रहा है कोई भी कमरे छत नहीं है, कोई भी कमरे छत नहीं है। तो यहाँ पर तो ये क्या बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। यहाँ पर तो ये बोल रहा है कोई भी कमरे छत नहीं है, तो यहाँ पर तो सही बोल रहा है। परंतु यहाँ पर चेक कर लेते हैं, पहला वाला कंक्लूजन यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि कुछ कमरे छत हैं, तो यहाँ पर तो हो रहे हैं, परंतु यहाँ पर एक में भी गलत, तो ओवरऑल कंडीशन में क्या गलत। अब दूसरा वाला चेक कर लेते हैं। फिर बोल रहा है कोई भी कमरे छत नहीं है, परंतु यहाँ पर तो कुछ कमरे क्या हो रहे हैं, छत हो रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, निष्कर्ष आपका गलत बोल रहा है। मतलब एक में भी गलत तो दोनों में ही क्या हो जाएंगे, गलत। तो बात तो वही हो गई ना, अलग अलग करने पर दोनों निष्कर्ष गलत हो गए। एक का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है, कमरे और छत के बारे में बोला गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो रूल मेरा क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। और बात भी किसके बारे में कर रहा है, कुछ है कोई नहीं है के बारे में। तो सारी कंडीशन अगर फॉलो कर रही है तो आइदर और की केस क्या हो जाएगी, आपकी आइदर और की केस बन जाएगी। तो द राइट आंसर क्या हो जाएगा, या तो पहला सही या तो दूसरा सही। आगे बातें समझ में अच्छी तरीके से चलिएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट। एक क्वेश्चन बोल रहा है, मीन्स लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ पर्दे बिस्तर है, कुछ पर्दे बिस्तर है, कुछ पर्दे बिस्तर है। फिर बोल रहा है कोई बिस्तर तकिया नहीं है, कोई बिस्तर तकिया नहीं है। फिर बोल रहा है सभी कपास तकिया है, सभी कपास, मीन्स ये वाला यहाँ पर बन जाएगा। तो इसको पूरा अच्छे से ही बना देते हैं, क्या सभी कपास तकिया है, सभी कपास क्या हो रहे हैं, तकिया हो रहे हैं, ठीक है। यही बात बोल रहा है, चलिएगा। अब बोल रहा है कुछ पर्दे कपास है, कुछ पर्दे कपास है, दिखाई दे रहे क्या, कुछ पर्दे कपास नहीं दिखाई दे रहे। दूसरा बोल रहा है फिर कोई पर्दे कपास नहीं है, कोई पर्दे कपास नहीं है, कोई पर्दे क्या बोल रहा है, कपास नहीं है। तो यहाँ पर तो क्या बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है, कोई भी पर्दा क्या बोल रहा है, कपास नहीं है। परंतु जरा ध्यान से देखिएगा, बिस्तर और कपास के बारे में मना किया गया है, परंतु मैं इसका एक डायग्राम और भी तो बना सकता हूँ। ये वाला कैसे, मेरे को इसके लिए बोला नहीं गया, तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया कपास, और फिर इसके ऊपर लिख दिया क्या, तकिया।
आगे बात समझ में? तो आप ज़रा चेक कर लीजिए, कोई पर्दे कपास नहीं है, कोई पर्दे कपास नहीं है, परंतु यहाँ पर कुछ पर्दे क्या हो रहे हैं, कपास हो रहे हैं। तो यहाँ पर तो वो क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तो मतलब एक में भी गलत, तो ओवरऑल कंडीशन में क्या हो जाएगा, गलत होगा। इंडिविजुअली चेक करने पर दोनों ही निष्कर्ष गलत। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान, मीन्स पर्दे और कपास के बारे में बात कर रहा है, कुछ है कोई नहीं है। तो कंडीशन क्या बन जाएगी आपकी, आइदर और की कंडीशन बन जाएगी, या तो वाली स्थिति बन जाएगी। आ गई बात समझ में अच्छी तरीके से? चलिएगा, ये थे आपके आइदर और के केसेस के बारे में। जिस किसी को पर्सन को भी डाउट हो, कृपया करके कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर इन्फॉर्म करिए। आपके कमेंट देखिएगा, मैंने सबसे पहले आते ही आपको कमेंट के बारे में बताया। और जिस किसी पर्सन आज जो हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हैं, वो कृपया करें बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन लिंक में सारे वीडियोस को चेक कर अच्छी तरीके से देख लीजिए और हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म हो रहा है, तो कृपया करके क्या करिए, आप अपने मोबाइल के अंतर्गत आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है ना, मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, पर गवर्नमेंट ने बोला गया है कि जितने लोग इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं या जितने लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, वो लोग क्या करें, इस चीज़ को थोड़ा सा ग्रो अप कर दे, ताकि स्टूडेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी सबको मिलती रहे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस ऐप को डाउनलोड करना है और सारी कंडीशन में आपको क्या करना है, हमारे वीडियोज़ को वॉच करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपको पॉसिबिलिटी का केस और इससे रिलेटेड धमाकेदार प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए, जुड़े रहिए उड़ान स्टडी क्लास के साथ।